नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आस्था, विश्वास और भगवान के दर पर सिर झुकाने की वो भावना, जहां इंसान अपने दुख दर्द भूलकर सिर्फ उम्मीद लेकर के जाता है। लेकिन जब वही आस्था का दरबार चीखों में बदल जाए, जब भक्ति का माहौल मातम में बदल जाए, तो सवाल सिर्फ एक हादसे का नहीं रहता, बल्कि पूरे व्यवस्था पर खड़े हो जाता है। बिहार के नालंदा जिले से आज ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। माता शीतला मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच अचानक भगदड़ मच गई और जिसमें 8 महिलाओं की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल होकर के अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। सोचिए, जो लोग माता के दरबार में अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचे थे, वो कभी वापस नहीं अपने घर पहुंच पाए। कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। भक्ति की जगह चीखों ने ले ली और उम्मीद की जगह मातम ने। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक हादसा है या फिर यह एक प्रशासनिक लापरवाही, चूक की एक और दर्दनाक कहानी है। क्या भीड़ का अंदाजा नहीं था? क्या सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी थे? या फिर हर बार की तरह इस बार भी सिस्टम किसी बड़े त्रासदी का इंतजार कर रहा था? आज हम आपको दिखाएंगे इस हादसे की हर तस्वीर, हर पहलू और वो सवाल जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ नालंदा की बात नहीं है, ये हर उस जगह की सच्चाई है जहां आस्था के नाम पर भीड़ तो जुटती है लेकिन सुरक्षा पीछे छूट जाती है। बिहार के नालंदा जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर आज सुबह ही सामने आई, जिसने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। यहां स्थित माता शीतला मंदिर में अचानक से मची भगदड़ ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। इस हादसे में अब तक 8 महिलाओं की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, जबकि 12 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह घटना उस समय हुई जब मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। बताया जा रहा है कि हर मंगलवार को माता शीतला के दर्शन के लिए यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन आज का दिन खास था। चैत्र माह का आखिरी मंगलवार होने की वजह से श्रद्धालुओं की भीड़ सामान्य से कहीं ज्यादा थी। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा था। दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर के पहुंचे थे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि आस्था का यह स्थान अचानक मातम में बदल जाएगा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंदिर परिसर में अचानक अफरा तफरी मच गई। पहले हल्की धक्का मुक्की शुरू हुई और देखते ही देखते स्थिति बेकाबू होने लग गई। लोग इधर उधर भागने लगे, चीख पुकार मच गई और इसी भगदड़ में कई महिलाएं भीड़ के नीचे दबकर चली गई इस दुनिया से। हालात इतने भयावह हो गए कि किसी को संभालने तक का मौका नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। जहां पहले भक्ति की गीत गूंज रहे थे, वहां अब चीखे और दर्द की आवाजें सुनाई दे रही थी। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने अपने स्तर पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने घायलों को भीड़ से बाहर निकालने की कोशिश की और तुरंत अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने निजी वाहनों का इस्तेमाल कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बाद में प्रशासन को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। घायलों को सदर अस्पताल नालंदा में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी बताई जा रही है। इस हादसे को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं थे? आखिरकार क्यों प्रशासन एक चुप्पी के साथ वहां पर खड़ा हुआ था? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यह भी दावा किया है कि मंदिर परिसर में पर्याप्त पुलिस बल तैनात ही नहीं था। अगर समय रहते भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाए जाते तो शायद इस हादसे को टाला जा सकता था। मौके पर मौजूद एक महिला श्रद्धालु जो पटना से आई थी, उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि मंदिर में भीड़ बहुत ज्यादा थी और कोई सही व्यवस्था नहीं थी। उनके अनुसार लोग एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि स्थिति और बिगड़ती चली गई। उन्होंने बताया कि उन्हें शुरुआत में 5 महिलाओं की मौत की खबर मिली थी, लेकिन बाद में पता चला है कि संख्या जो है इससे कहीं ज्यादा है। घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह हरकत में आ गया है। जिले के वरिष्ठ अधिकारी, एसडीपीओ और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। मंदिर परिसर को खाली करा लिया गया है और वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि स्थिति को पूरी तरीके से नियंत्रण में किया जा सके। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हो पाया है और न ही ये स्पष्ट हो पाया है कि भगदड़ की शुरुआत कैसे हुई थी। कुछ लोग इसे अफवाह का नतीजा बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि अचानक बड़ी भीड़ और अव्यवस्था इसकी मुख्य वजह रही। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं
और यह पता लगाने की कोशिश की है कि आखिर गलती कहां से हुई। इस तरह की घटनाएं पहले भी देश के कई हिस्सों में सामने आ चुकी है, जहां धार्मिक स्थलों पर भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच जाता है और कई निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। हर बार हादसे के बाद जांच होती है, जिम्मेदारियां तय करने की बात होती है, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है और फिर वही लापरवाही दोहराई जाती है। नालंदा की यह घटना भी कई गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या प्रशासन को पहले से अंदाजा नहीं था कि चैत के आखिरी मंगलवार को यहां भीड़ ज्यादा होती है? क्या मंदिर प्रबंधन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस योजना बनाई थी? क्या पुलिस की तैनाती पर्याप्त थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे या फिर यह मामला भी समय के साथ ठंडे बस्ते में चला जाएगा? घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। उनका कहना है कि अगर समय रहते उचित इंतजाम किए गए होते तो इतनी बड़ी त्रासदी से बचा जा सकता था। कई लोग प्रशासन और मंदिर प्रबंधन दोनों को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस हादसे ने एक बार फिर यह सोचने को मजबूर कर दिया है कि आस्था के बड़े योजनाओं में भी भीड़ प्रबंधन कितना ज्यादा जरूरी होता है। सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाना ही गर्व की बात नहीं हो सकती, बल्कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर व्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो ऐसे हादसे बार बार होते रहेंगे। फिलहाल पूरे इलाके में मातम का माहौल है और पूरे बिहार में इस वक्त ये खबर नंबर 1 पे चल रही है। जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया है उनके लिए ये दुख शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। प्रशासन ने मृतकों के परिवार के लिए मुआवजे की घोषणा करने की बात कही है, लेकिन क्या किसी की जान की कीमत लगाई जा सकती है? अब सभी की नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि जब तक व्यवस्था में वास्तविक सुधार नहीं होगा तब तक इस तरह के हादसे पूरी तरीके से रोके नहीं जा सकेंगे। नालंदा का यह हादसा सिर्फ एक खबर भर नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है प्रशासन के लिए, मंदिर प्रबंधन के लिए और समाज के लिए भी। आस्था के साथ सुरक्षा को भी उतनी ही प्राथमिकता देनी होगी, वरना हर बार किसी न किसी को इसकी कीमत अपनी जान देकर के चुकानी पड़ेगी। सरकारों के लिए और कुछ लोगों के लिए ये महज एक नंबर हो सकता है, ये एक डेटा हो सकता है कि 9 महिलाओं की जान चली गई, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो ये केवल कुछ नंबर्स नहीं है, कुछ संख्या बल नहीं है, बल्कि ये एक एक परिवार के लिए उसकी पूरी दुनिया हो सकती है। लगभग इतनी महिलाओं का जान जाना, 9 से 11 महिलाओं का जान जाना कोई छोटी बात नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल तो वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को रोक करके पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार आप लोग उस वक्त कहां थे, क्या कर रहे थे? हादसा होने के बाद आपके पहुंचने का क्या तुक बनता है? क्या तात्पर्य है आपकी इन बातों का कि आप बाद में वहां पर पहुंच करके पूरी व्यवस्थाओं को वहां पर जुटाने का काम कर रहे हैं और मंदिर को खाली करवा रहे हैं? क्यों? ताकि इससे यह हो कि आपके जितने भी लोग हैं, आपकी ये जो रिपोर्ट है, आपकी नाकामयाबी की जो ये रिपोर्ट है, वो मीडिया में ना आ सके, वो सरकार तक ना पहुंच सके और वो पूरे बिहार की जनता को ना पता चल जाए कि कैसे जो वहां की प्रशासन थी उसकी नाकामी की वजह से इतने सारे लोगों की जान गई। जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर पुलिसकर्मी बेहद कम थे, तो वहां पर पुलिसकर्मी डिप्लॉय क्यों नहीं किए गए? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हादसा होने का इंतजार किया जा रहा था? डीएम साहब, एसडीएम साहब या फिर जितने भी लोग अब उस इलाके में पहुंच रहे हैं, जितने भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं, उन सभी से सवाल होना चाहिए कि आप लोग सुबह से इस स्थान पर क्यों नहीं थे? क्यों आप लोगों ने एक बार भी यहां पर आकर के सुनिश्चित नहीं किया कि यहां पर प्रॉपर सिक्योरिटी है कि नहीं है, सुरक्षा के जो बेहतर से बेहतर इंतजामात हो सकते हैं वो सब कुछ है कि नहीं? ये सब कुछ आपने सुनिश्चित नहीं किया और अंतकाल आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिहार की जनता और बिहार के लोग आज आपसे सवाल ना करें कि आखिरकार उनके लोगों की, इतने सारे लोगों की जान चली गई, इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी भगदड़ वहां पर मच जाती है और आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अंत में पहुंच करके आपने वहीं पर पीली टेप लगाई और बोला कि अब इस मंदिर के अंदर आपको प्रवेश करना मना है, वर्जित है। क्यों? क्योंकि 9 लोगों की जान चली गई। क्या इस प्रकार से प्रशासन काम करेगा हर बार? ये तो सवाल होना चाहिए और प्रशासन के हर एक अधिकारी से होना चाहिए और इस मामले में बेहतर से बेहतर जांच हो और जो भी प्रशासनिक अधिकारी उसको भी पकड़ करके उसकी भी वाट लगाई जानी चाहिए। अगर मैं सीधे शब्दों में ये बात कहूं तो उसको भी पकड़ के उससे भी सवाल किए जाने चाहिए कि आखिरकार आप लोग तब कहां थे जब इतने सारे लोग वहां पर मौजूद थे? आप लोगों ने प्रॉपर बैरिकेड्स की व्यवस्था वहां पर करवाई थी कि नहीं करवाई थी? ट्रैफिक के क्या वहां पर इंतजाम थे? ये सारे सवाल प्रशासनिक अधिकारी से होने चाहिए। साथ के साथ वहां पर ऐसी क्या अव्यवस्था फैली, क्या ये सच में
कोई एक ऐसा मामला है जिसमें किसी ने कोई अफवाह उड़ाई जिसके बाद लोगों में भगदड़ मच गई? क्या यह अफवाह भर का मामला है या फिर इसके पीछे और भी कोई अन्य साजिश होने की बात हो सकती है? वो सारी चीजों, हर एक एंगल से इसकी जांच हो और इसके बारे में पता करने का प्रयास हो। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब करें।